ओके, तुम क्या कह रहे थे हमसे? कीटोन के कॉमन कैसे कैसे रखने का कोई नहीं, तुम्हारा नाम मालूम कैसे रखा गया? एक पिक्चर आई थी वक्त अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की, नहीं मालूम, देखी नहीं होगी। उसमें लास्ट मोमेंट अमिताभ बच्चन मरने वाला होता है तो पता नहीं एक लाइन बोलकर उसके अमिताभ बच्चन की वाइफ बोलती है कि बता पोते का रखा है दादा ने नाम, बताओ पोते का रखा, मतलब बोलो दादा ने नाम, क्या नाम रखा? तो बस वैसे ही नाम रखते हैं। एक आ गया आपके पास नया केमिकल, तो जो उसके दादा खड़े हैं उससे दूसरा आदमी बोलता बता क्या रखे इसका नाम, बता क्या रखे इसका नाम, उसने जो बोल दिया वही नाम पड़ गया। सर ये वो भी था ना, काला बच्चा पैदा हो गया तो कालू राम। तो इस तरह के, तो ये इस नाम का लॉजिक, उसका तो लॉजिक है, वो काला है इसलिए कालू राम है। बाकी जो अंधा है उसका नैनसुख तो बड़ा मुश्किल है ना, मतलब आयरन नहीं आयरन देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नाम का लॉजिक नहीं, तो इसलिए इसमें ये लॉजिक मत ढूंढे। लॉजिक जो ढूंढना है वो आप IUPAC नाम में ढूंढे, उसमें लास्ट में ओन लगा है और शुरुआत के नाम नेमिंग के आधार पे, उसमें लॉजिक है। लेकिन एसीटोन कोई लॉजिक नहीं सर, इसका कैसे नहीं, तो मेथिल इथाइल मिथाइल कीटोन तो वो तो है ना लॉजिक, लेकिन आप सबके बारे में ये चीज में फॉर्मेल्डिहाइड आप कैसे ढूंढेंगे? किसी का नाम फॉर्मिक रख दिया गया तो उसी के नाम पर फॉर्मेल्डिहाइड कर दिया गया, लेकिन फॉर्मिक क्यों रखा आप तुम पूछो, ये तो बड़ा डिफिकल्ट कंडीशन है कि वो क्यों रखा, ये क्यों रखा, फिर ये क्यों रखा, कहीं कॉमन नेम तो बिना नाम किया। IUPAC लॉजिक उस पर से। तो हम लोग कोलेट पेट्रोलियम उस दिन पढ़ चुके थे। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म इनऑर्गेनिक होता है, CH3 हाइड्रोकार्बन। तो उसमें वो असल में ये जैसे CCl4 तक चला जाता है। ये मान लो जैसे CHCl3 है तो CHCl3 मान लो ऐसे आएगा, है ना? CHCl3 अगर मान लो ऐसे जुड़ता है अगर किसी वजह से, तो धीरे धीरे एक H रिमूव होता जाता है और एक Cl एक्स्ट्रा आता जाता है, तो वो उस तरह से बनता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनिक ही होता है CHCl3, लेकिन ये डिराइव कैसे होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक ब्लीचिंग पाउडर आएगा CHOCl2, उसी के आधार इसी चैप्टर इसमें, हाँ इसी में आएगा CHOCl। ब्लीचिंग पाउडर किसमें है? नहीं है, एसिड बेसिस में ना, उसको हमने पढ़ा होगा, नाम पढ़ लिया। ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़ा है, आपने क्लोरोफॉर्म उस टाइम नाम लिया था, नहीं लिया था, उसी समय लिया होगा ना, उसी से बनता ही है। तो ये ऑर्गेनिक में आएगा, एक Cl रिलीज होती जाती है, एक Cl ऐड होती जाती है, लास्ट में जाकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है CCl4, H रिमूव हो जाता है पूरी तरह, एक Cl और ऐड हो जाता है H की जगह, तो CHCl3 की जगह H हटकर CCl4 हो जाता है। और सर इससे 5 सेकंड में बेहोश कर सकते हैं? ये ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ज्यादा मात्रा चलेगी तो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। एनेस्थीसिया के लिए भी डॉक्टरी पढ़नी पड़ती है। एनेस्थीसिस्ट जो होते हैं ना, वो हम लोग जैसे व्यक्ति नहीं होते, उनके लिए अलग से कोर्स होता है, डॉक्टर तो नहीं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होता है ना, एक कोर्स होता है, वो करने के बाद ही बनते हैं जनरल एनेस्थीसिया वगैरह। उसके बाद करते क्या? वो एनेस्थीसिया हॉस्पिटल वगैरह में जरूरत होती है ना किसी बेहोश करने वाले की, तो डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर को आइडिया नहीं होता इतना, कर तो सकता है लेकिन उसके लिए प्रॉपर है आता है, बेहोश करता है। हाँ बिल्कुल, वो साथ में रहेगा ऑपरेशन तक। अगर बड़ा ऑपरेशन है तो रहेगा, फिर से कुछ हो रहा है तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होते नहीं ना, 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है, तो वो एनेस्थीसिया पहले, उससे पहले तो बहुत पहले तो एक बार जाकर उससे वो लेना पड़ता है अप्रूवल कि आपको किसी से नहीं है, बड़ा मतलब आसान काम है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, जो हम लोग ने ये छोड़ा है अभी, इसमें एक्सरसाइज लक्ष्मीर सिंह ने, पेज नंबर 241 42 43 है ना, 239 से लेकर 243 तक दिख रहे होंगे। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यानी आपने जो कुछ पढ़ा है क्या वो आता है या नहीं आता है और प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसलिए इसके क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेंगे, टोटल कितने क्वेश्चन है, कुछ छोटे लॉन्ग आंसर है, कुछ शॉर्ट आंसर है, मिक्स्ड क्वेश्चन करें और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन से एक बार आप रूबरू हो जाए। रूबरू हो जाए मतलब एक बार देख लें, कोशिश करें एक बार। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आपको नॉलेज बढ़ा देगी, कमांड ले आएगी आप।
चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले कंबशन। कंबशन आपको मालूम है कि जो बर्निंग होती है जिसमें हीट और लाइट निकले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? जिसमें कार्बन हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन कंपाउंड टू गिव CO2, water, heat and light. सर जलाने से वाटर में तो मॉइस्चर H2O भी होता है, H होता है ना साथ में, तो स्टीम, वाटर वेपर, स्टीम स्टीम की तरह होता है, स्टीम ही। ठीक है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर निकलता है। अच्छा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है मन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। वेरी गुड। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जिसमें एल्कीन और एल्काइन हो, तो उसमें H और H दोनों नहीं होते? नहीं होते हैं। होते हैं ना। तो फिर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दोबारा से डेफिनेशन दीजिए। जिसमें एल्केन हो, जिस ग्रुप में एल्केन ग्रुप हो, हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्डिंग। हाँ, उसका ज्यादा बेटर तरीके से क्या आंसर दे सकते हैं? सिंगल बॉन्डिंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। तो जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत बढ़िया कंबशन में जाते हैं, उनका कंबशन प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है। वो हमेशा ब्लू फ्लेम देंगे, यानी कि नॉन सूटी। कौन? लिखो पहले तो एल्केन का लिखो, ऐसे बोलो की बात। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको एयर के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो वो नॉन सूटी ब्लू फ्लेम देते हैं। इसलिए ज्यादातर एल्केन्स बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने नाम सुने होंगे। मीथेन का यूज किस फ्यूल में होता है? कौन बताएगा? अंजलि बताएगी, इतनी तो बड़ी हुई है, बताओ। मीथेन के बारे में कोई नहीं मानता? तुम बता बोले। शायद रॉकेट्स में हाइड्रोजन होती है लिक्विड। तुम बताओ, तुम बताओ। लड़कियों से पहले पूछना चाहिए। लेडीज फर्स्ट। पेट्रोलियम में। सर कुएं में करना। पेट्रोलियम में? पेट्रोलियम में क्या होता है? मीथेन। मीथेन होता है। या तो एलपीजी में। एलपीजी में क्या होता है? आप जो पूछ रहे हैं। मैं तो मीथेन पूछ रहा हूँ, एलपीजी में तो नहीं होता है। हैं। एलपीजी में मेनली क्या होता है? तुम ही बता दो। कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी घर में यूज होती है हमारे। वो जो गैस का सिलेंडर होता है उसके अंदर आखिर होता क्या है? इसके अंदर है क्या? ये पिक्चर आई थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें बहुत सारे कॉमेडियन भरे हुए थे। राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल, विजय राज, बहुत सारे। सर एक वो शायरी मारने वाला, वो शायरी मारने वाला एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी मुझे- बुरके वाली को ले आता था हाँ, मुस्लिम। हाँ, सर, तो बार बार राजू श्रीवास्तव बोलता है इसके अंदर है क्या? इसके अंदर हाँ, सामान क्या छुपा रखा है? सर वो पानी भी ऐसे पी पानी भी स्ट्रॉस है ना, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया पिक्चर थी। मैं बहुत कई बार अच्छा देखी। और सर वो ऐसे बोलते थे मुझे ऐसे मत इसके अंदर है क्या छुपा हुआ? तो वही हम भी बोल रहे हैं आपसे कि उसमें आपने पूछा नहीं कि सिलेंडर पे छुपाया क्या हुआ, इसके अंदर है क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो तो हमें भी पता है। तो पेट्रोल है क्या?
पेट्रोलियम गैस का कौन सा पार्ट, कौन सी गैस? अब तो गैसों के नाम पता चल रहे हैं आपको ना, तो कौन सी गैस होती है? कभी मन नहीं किया जानने का? अब तो गूगल महाराज है ना, गूगल बाबा, वो तो बताते हैं सब कुछ। कौन बताएगा? प्रिंस बताओगे? मीथेन पहले तो बता दो, किस में हम फ्यूल एज ए फ्यूल यूज होती है, किस चीज, मतलब किस चीज में मिलती है ज्यादा? नहीं मालूम? तुम बताओ, तुम बता आदर्श, तुम बताओ। मीथेन सर बायोगैस। बायोगैस, गोबर गैस, गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। अब रही बात दूसरी, है ना, एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूएंट ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन और आइसो प्रोपेन। आइसो का क्या मतलब है भाई? आइसो कौन बताएगा मुझे? पढ़ा नहीं सर आगे। आइसो कौन बताएगा? आइसो ब्यूटेन या आइसो प्रोपेन, इसका क्या मतलब है? खाली ब्यूटेन प्रोपेन बोल देते। गैस में कर देते हैं। आइसो मतलब, सर उसमें सी एक चीज। आइसो मतलब आइस आइसोमर्स। आइसो का मतलब आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोमर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन खाली नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन बोलने का मतलब वो नॉर्मल हो जाएगी, स्ट्रेट चेन हो जाएगी। आइसो बोलने का मतलब वो नॉर्मल नहीं है, ब्रांच है। तो आइसो ब्यूटेन और आइसो प्रोपेन होती है, उनका मिक्सचर होता है एलपीजी। ठीक है, तो ये सारे हैं, देखो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सारे क्या है? एल्केन है। सारे क्या है ये? एल्केन। तो ये सारे फ्यूल में यूज होते हैं। इसका मतलब फ्यूल में एल्केन्स का यूज ही होता है, क्योंकि वो ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। इसलिए ज्यादातर अच्छे फ्यूल में क्या मिलेगी आपको? एल्केन। एल्कीन और एल्काइन, अच्छा क्या एल्केन नॉन सूटी फ्लेम के साथ ही बर्न होते हैं या सूटी फ्लेम भी मिलती है उनके साथ? मिलती है, मतलब अगर हम बर्न करें किसी एल्केन को तो क्या हमें सूटी फ्लेम में भी प्राप्त हो सकती है कि हर बार हमें नॉन सूटी ही प्राप्त होगी? एलपीजी में मिलती है नॉन सूटी ही होगी हर बार नो। क्यों नहीं होगी? जब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो ये बात कर रहा हूं कि अगर एल्केन है, एल्केन मतलब सैचुरेटेड, एल्केन को अगर बर्न करें तो हर बार, हर केस में हमें नॉन सूटी फ्लेम ही मिलेगी या सूटी फ्लेम भी मिल सकती है? जब ऑक्सीजन कम हो। यस, बस एक सिंपल लॉजिक है, ऑक्सीजन अगर कम प्रोवाइड करेंगे तो सूटी फ्लेम होगी। जैसे आपके घर में इतना बड़ा सिलेंडर रखा होता है जिसमें एलपीजी गैस है, उसमें दोनों एल्केन्स हैं, उसके बाद भी तो वो येलो गैस दे सकता है अगर उसके बर्नर्स के छेद को ब्लॉक कर दे हम तो। यानी एयर की अगर सफिशिएंट मात्रा नहीं होगी तो वो सूटी फ्लेम भी दे सकता है एल्केन। एल्केन अगर हम प्रॉपर एयर दें तो वो हमेशा नॉन सूटी फ्लेम देगा, लेकिन अगर एयर ना देंगे तो वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा, क्योंकि कार्बन पार्टिकल तब उसके भी नहीं चलेंगे। ठीक है, अब हमें इसका बता दीजिए एल्कीन और एल्काइन के बारे में, क्या वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं या सूटी के साथ? सूटी के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है इसलिए। डबल बॉन्ड उसमें कैसे होगा? आपको तो एल्कीन मिला, हाँ। उसको तो आपको बर्न करना है ना, ओपन में रख के कर दो। ऑक्सीजन नहीं मिला तो? क्यों, ऑक्सीजन मिलेगा तब क्या करेगा? ऑक्सीजन मिल जाता है। मान लो आपके पास एक एल्कीन आ गई, इथीन आ गई। इथीन को आपने, जैसे आप एलपीजी को बर्न करते हैं सिलेंडर में डाल के, वैसे इथीन को भी डाल के बर्न किया, तो क्या वो सूटी फ्लेम देगा या नॉन सूटी? एयर तो वैसे उसी चूल्हे में मिल रही है, उसी में वो ब्लू फ्लेम दे रहा था, तो उसी चूल्हे में ये ब्लू देगा या येलो? येलो। क्यों? अब छेद तो सारे खुले हुए हैं, क्यों? क्योंकि चेंज हो गया ना गैस से। यस, एयर अगर सफिशिएंट भी देंगे तब भी वो सूटी फ्लेम देगा। कारण क्या है? ऐसा कारण क्या है? सर वो प्रॉपर्टी है उसकी जिंदगी। प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि सी और एच का रेशियो, सी का रेशियो सबसे कम किस में होता है? एल्केन में। CH4 1:4, C2H6, 2 ये है 6 वो है, गैप ज्यादा है ना। लेकिन अगर यही एल्कीन और एल्काइन में आएंगे तो आपको गैप कम मिलेगा। एल्कीन में C2 अगर है तो H कितना होगा? 4,
ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 1:3. तो प्रोपोर्शन कम हो गया ना, तो इसलिए कार्बन की मात्रा उसमें मतलब बढ़ जाती है। प्रोपोर्शन क्या होता है कार्बन का, बढ़ जाता है, क्योंकि H कम हो गई तो कंपाउंड में कार्बन ज्यादा हो जाता है। उसमें वो C2 है लेकिन H कितना हो जा रहा है, 6। डिफरेंस कम हो। ये प्रॉपर्टी बड़ी बाद की क्लासों में आपको समझ में आएगी। अभी इतना आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि उसका मेन रीजन है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब आप देख रहे होंगे उसमें C2, अगर एल्काइन की बात करें, अगर C2 है तो H कितना होगा, 2। H कितना होगा, 2। कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, दोनों बराबर बराबर मात्रा में है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में कार्बन ज्यादा बढ़ गया ना। एल्केन में क्या है, C2H6, ये 2 है वो 6 है, तो कार्बन का कंपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कम है 6 मात्रा में, तो हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन सबसे कम किसमें होता है, एल्केन में, प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो सबसे कम मात्रा में होता है, इसलिए वो जलने में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम जितनी भी हीट देते हैं वो 2 ही कार्बन है, वो जल जाते हैं। बाकी वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो प्रोपोर्शन बढ़ गया, 50-50% हो गया, तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एयर में तो सिर्फ 21% ही है, एयर में कितनी है, 21%, उसके लिए कम से कम हमें 50% की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब एयर से तो हम उसमें ब्लू फ्लेम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें खाली ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 21%, एयर में तो इतनी है, और वो सफिशिएंट नहीं है एल्कीन और एल्काइन को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर से, तब वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न। समझ रहे हैं सर हाइड्रोकार्बन सारे वही होते हैं, गैस। हाइड्रोकार्बन सारे गैस होते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि एल्कीन और एल्काइन दोनों सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगी। अगर इसे नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न करना है तो हमें एडिशनल ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। एयर में कभी भी ये सूटी फ्लेम के साथ ही बर्न होंगी, नॉन सूटी के साथ बर्न नहीं हो सकती, हमेशा येलो फ्लेम देंगी। कब तक देंगी, जब तक हम एडिशनल ऑक्सीजन की सप्लाई ना करें, ठीक है। नॉर्मल केस में नहीं देंगी एल्कीन और एल्काइन, वो येलो फ्लेम ही देंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक आप फिगर नंबर 39 पे 246, अरे ये स्टार्ट है ना, हाँ चल अच्छा चलते ही चल रहा है, जो हमने इसमें प्रवचन दिए वो भी सब इसी में रिकॉर्डेड है, उसको या तो देखेंगे, उसको एडिट करना पड़ेगा। सर फिर पता चले कि आप बोलने जा रहे हैं, ये चल रही है। नहीं आप, मैं एडिट कर लूंगा ना उसको। सर किस सॉफ्टवेयर? पता नहीं, वाइज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप फिगर नंबर 39 देख रहे होंगे पेज 246 पे। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक आदमी वेल्ड कर रहा है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च से। ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिक एसिड का पार्ट। एसिटिलीन, एसिटिलिन, एसिटिलीन, एसिटिलिन। अच्छा अभी हाइड्रोकार्बन हम लोग ने पढ़ा नहीं है क्या, हाँ हाइड्रोकार्बन तो वर्ड दिया रहता है। अच्छा उसके कॉमन नेम मैंने नहीं लिखवाया क्या अभी, हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम नहीं लिखवाया क्या मैंने, नहीं, लिखवाए होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। सर एसिटाल्डिहाइड पढ़ा है। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उसके नहीं बाद एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फिर हम सैचुरेटेड साइकिल। अभी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है नहीं क्या तुम्हारे लिए, नो सर नहीं है। अच्छा ओके। एसिटिलीन जो होता है वो इथाइन होता है, क्या होता है, इथाइन। इथाइन क्या होता है ये समझ रहे हैं, एल्काइन है। इथाइन क्या होता है, एल्काइन। एल्काइन। कौन सा वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इथाइन, क्या? इथाइन। हाँ इथाइन। तीसरा, चेतन बता रहे तीसरा सर बोला वो क्या, बोला कि एक एल्काइन एल्कीन। मैं तो बोल रहा हूँ एल्काइन में कौन सा मेंबर है एल्काइन का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इथाइन कौन सा मेंबर है, इथाइन कौन सा मेंबर है, बताओ प्लीज, हैं पहला, तुम बताओ, ये से पहला। पक्का हाँ, सोच के बताया, दूसरा क्यों, कौन, हाँ पहला। क्यों पहला है ना, हाँ क्यों मिथाइल नहीं होगा पहला, नहीं, क्यों, क्योंकि दो कार्बन और कार्बन के बीच में चाहिए होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में चाहिए होता, तो एल्कीन और एल्काइन में कम से कम दो दो कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये पहला मेंबर है, इसको ही कहते हैं एसिटिलीन,
ठीक है, एसिटिलीन। दो इथाइन तो IUPAC हो गया, एसिटिलीन जो है वो कॉमन है, दो नाम नहीं होते, इसके भी दो सभी कईयों के दो नाम होते हैं। पप्पू हो गया एसिटिलीन। कहीं लिखा है मतलब प्रॉपरली नेमिंग नहीं दी है। आप ये जैसे नाम मिल गया तो उसको नोट कर लीजिए, मतलब ये नाम मिल गया है तो उसको नोट कर लीजिए कि एसिटिलीन होता क्या है। ये नाम अक्सर आता है, एसिटिलीन मतलब इथाइन। ये हाइड्रोकार्बन। इथाइन क्या चीज होती है? इथाइन तो एल्काइन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं? तो ये एसिटिलीन इथाइन का ही तो नाम है। तो ये आएगा किसमें? किसमें आए तुम बताओ? इथाइन की एसिटिलीन मतलब इथाइन, इथाइन किसमें आएगा? अपने आप सोचो, अनसैचुरेटेड ना। तुम बताओगी इथाइन हाँ किसमें मुझे आएगा? पता है अनसैचुरेटेड। तुम मुझसे पूछ रही हो, बता रही हो। मैं पूछ रही वो हूँ कंफर्म कर रही है। कि ये आएगा किस कैटेगरी? इथाइन किस कैटेगरी में आएगा? किसमें आएगा? ये मैं भी पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। एल्काइन। एल्काइन में ना, तो एल्काइन में सर तो आपने अभी बोला ना हाइड्रोकार्बन से है, तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन नहीं होते। मतलब अलग से ना। अलग से मतलब सच में बोलते हैं। मैं समझ गई। देखो, नहीं बताओ, आपने डाउट क्लियर करो। नहीं मैं समझ गई। इथाइन जो है वो एल्काइन है, इथाइन जो है वो एल्काइन है। हाँ। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन ये तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाँ। जिनमें से एल्केन सैचुरेटेड होता है, बाकी दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इसका मतलब इथाइन भी अनसैचुरेटेड होगा, एल्काइन होगा, एल्काइन का पहला मेंबर होगा, और इसी इथाइन का दूसरा नाम होगा एसिटिलीन। ठीक है, सर मिथाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग चाहिए होती है, एक C के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे लाएंगे? क्लियर हो? अभी तो बताया। सर उसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड ना पता, डर डर के बोल दिया। चलो, तो ये ऑक्सी एसिटिलीन का क्या मतलब है? इसमें ऑक्सी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों का यूज किया जा रहा है। क्यों ऑक्सीजन का किया जा रहा है? क्योंकि एसिटिलीन है एल्काइन। एसिटिलीन क्या है? एल्काइन। एल्काइन उसको मतलब ज्यादा चाहिए ना, उसको क्या ज्यादा चाहिए? ब्लू फ्लेम से बर्न होने के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडिशनल चाहिए। ऑक्सीजन। तो इसलिए उसको ऑक्सीजन जब एडिशनल देते हैं तब वो प्रॉपरली ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा। अनसैचुरेटेड होने के बाद भी वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा। ब्लू फ्लेम का मतलब हॉटेस्ट पार। अब वो इतनी हॉट होती है ये फ्लेम कि लोहे को भी मेल्ट कर देती है। लोहे को क्या कर देती है? मेल्ट। इसीलिए वेल्डिंग के काम नहीं है। सर ये ब्लो टॉर्च होती है ना, इसमें इतनी Logic लंबी फायर flame use होती है। होती ब्लू है। टॉर्च वही। ठीक है, सर फिर वो क्या होता है जो ये का अंकल काला चश्मा पहन के करते हैं? वो भी वेल्डिंग होती वो भी है, वो भी वही है same। लेकिन ये ब्लो टॉर्च यूज नहीं करते, वो कुछ और है। देखो, अलग अलग चीजों की वेल्डिंग करने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण चाहिए। ये तो थोड़ी सी भी अगर मान लो एल्केन का भी यूज करेंगे तब भी काम चल जाएगा इनका। तो इनको तो खाली लोहे को ही मेल्ट करना है, लेकिन कभी कभी दूसरे हमको मेटल्स को भी मेल्ट करना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमें ब्लू चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन का यूज किया जाता है सर वैसे welding। मेथीन ये नहीं होता ना? है? मेथीन चलो, तो ऑक्सी एसिटिलीन क्या है? वेल्डिंग का यूज। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। किसकी प्रॉपर्टी होती है ये? एल्केन। एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें मिलेगा? एल्केन में। एल्कीन और एल्काइन में नहीं। ठीक है, तो पहली लाइन को ये लिख लिया। तो इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो क्लोरीन से। अच्छा, इसी में है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। वही मैंने कहा कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने का किसमें था? सर आपने कहा था हम कार्बन में पढ़ेंगे। अच्छा, बोला था उस समय? हाँ। अच्छा, तो फिर पढ़ लेंगे अभी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक हाइड्रोजन हटे हाइड्रोकार्बन में से और उसकी जगह क्या आ जाए? Cl आ जाए, क्लोरीन आ जाए। इस रिएक्शन को कहेंगे
इस कार्बन इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बता रहा हूँ, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा हूँ। जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर था, उसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ाया था। ये उसकी वजह से होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के रिएक्शंस हैं, लेकिन उसमें मैंने ओवरऑल सबके बारे में बताया था। यहां पर मैं सिर्फ कार्बन के बारे में बोल रहा हूं। तो कार्बन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक कार्बन हटे, एक हाइड्रोजन हटे और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, Cl आ जाए, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये किस में से हटेगा, एल्केन में से, एल्कीन में से या एल्काइल में से? एल्केन। पक्का ना? तो पहले सबसे पहले मान लो मीथेन के बारे में बात करें। हेलो एल्केन बनेगा। हाँ, इसमें क्लोरीन आ रहा है ना, हेलोजन। तो एक H रिप्लेस होगा, क्या बनेगा? CH3Cl प्लस बताओ क्या बचा? H, एक H और हाँ Cl। Cl, तो HCl बता दो। सर लेकिन एल्केन क्यों है उधर, एल्केन की वजह से नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ किसमें होता है? ये पहले लिखवाई लाइन। ये रटने वाली चीज। हाँ रटा, बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। सभी के साथ रिएक्ट तो नहीं करते, जिसके साथ बाद बन जाए। मतलब मिथाइल क्लोरीन प्लस आपकी दोस्ती सभी के साथ नहीं होती, सबके हाइड्रोक्लोरीन। साथ हो जाती है। किसी के साथ ही तार जुड़ते हैं, बहुत ही रेयर केस। किसी के साथ तो आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज अच्छी उसको आप में आपको उसमें लग रही होगी, ऐसे तो दोस्ती नहीं हो जाती। अपने क्लास में बच्चे, स्कूल में बच्चे होते हैं, वो कहते ऊपर वाला हैं? ऊपर वाला तो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वाला तो बना के भेजता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऊपर वाला तो सब कुछ नोट करके ही रखता है, लेकिन जो कुछ भी है सबके साथ नहीं होती है तो। चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, सर हम अगर स्विमिंग पूल में मीथेन छोड़ दे तो ये रिएक्शन होगा। हाँ ये कौन सी होती है? ठीक है, क्लोरीनेशन, अगर क्लोरीन ज्यादा होगा। इस फिर CH3Cl में से एक H हटा दे, एक Cl और ऐड कर दे तो क्या बनेगा? CH2Cl2 CH2 एक H हटा दे तो कितना हो जाएगा? Cl2 और एक Cl ऐड हो जाएगा। एक H हटेगा और उसकी जगह एक Cl ऐड होगा, तो ये अलग अगला बनेगा। ठीक है सर, उस वाले में से एक Cl हटा और इस वाले में एक Cl जोड़ा। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वन Cl एटम। एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह एक Cl आ गया, तो एक हाइड्रोजन को हर बार हटाते जाइए और एक Cl को लगाते जाइए। पहले CH4 था, इसमें से एक H हटा दो तो कितने क्या बचेगा? अब एक H जो हटाया उसकी जगह क्या लाओगे? तो ये पहला बना। फिर एक H हटा दीजिए और Cl एक और, पहले से एक Cl है तो एक और आएगा, तो कितना हो जाएगा? फिर तो इसका अगला CH और Cl3। देखो, अब मास्टर हो गए तुम। फिर H ही हटा जाएगा। फिर कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा? कुछ क्यों नहीं? एक H है ना, हटा दीजिए। हाँ, CCl4। वेरी गुड, यहाँ तक पहुंचे, अब नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब ये क्लोरोफॉर्म आ गया, CCl3 और नीचे टेट्रा कार्बन टेट्रा। ठीक है, और ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूजेज काफी कम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल साइंस में। ये क्लोरोफॉर्म है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चार को टेट्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर नाम देंगे तो ये होगा ट्राई क्लोरोमीथेन। किसको? इसको, इसका नाम क्या देंगे हम? ट्राई क्लोरोमीथेन। ये IUPAC और कॉमन आपको मालूम ही है, क्लोरोफॉर्म। पारक को पारक बोलते हैं।
फर्क नहीं आ रहा है। कॉपी को काफी बोलते हैं, बस तुम्हें याद हो गया, अब नहीं बोलोगे नहीं क्या है? नहीं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। ओके, इसके बाद एक और पढ़ लें, फिर उसके बाद हाइड्रोजनेशन का एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। उन दोनों को भी तो कुछ देना पड़ेगा, खाली एल्केन अकेला राजा थोड़ी होना है। तो एडिशन रिएक्शन किसमें होता है? एल्कीन और एल्काइन, यानी अनसैचुरेटेड। तो एडिशन रिएक्शन इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एडिशन विद हाइड्रोजन। हमें जो पढ़ना है वो एडिशन विद हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी ऐड हो सकता है, आयोडीन, फायोडीन कोई इसमें भी, भी वही लेकिन चीज हमको जो होती है। पढ़ना है वो हाइड्रोजन। इसमें भी वही होता है। इसमें वही तो नहीं, थोड़ा सा अंतर है, वो सब्स्टिट्यूशन और वो हेलो एल्केन में कोई से भी हेलोजन ऐड हो सकता है। कोई एल्केन कोई। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है किसी अनसैचुरेटेड में, हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो क्या मिल जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोजन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका अब जो रिएक्शन आएगा वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक हाइड्रोजिनेशन, जो हम कल पढ़ेंगे। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिससे कि क्या बन जाए? सैचुरेटेड। तो ये घी बनना, घी नाम सुना है? क्या होता है घी? जो खाने में खाते हैं। सैचुरेटेड होता है। घी होता है जो जमा हुआ होता है। जलेबी वगैरह बनाते समय अगर देखा हो कभी, उसका कट करते हैं तो जमा हुआ, जैसे देसी घी होता है, अगर इसको फ्रिज में रख दें तो जम जाएगा ये। सर्दी में जम जाएगा, है ना? ऐसे ही बाजार में जो खासकर जलेबी बनाने वाले या इस तरह के लोग हैं, तो उनमें जो घी होता है, जैसे डालडा का या रथ का या पनघट का, इस टाइप से अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, तो वो वनस्पति घी के नाम से आते हैं। वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल नहीं, वनस्पति घी एडिबल होते हैं, खाने वाले होते हैं। जलेबी आप खाते हैं उसी में तो खाते हैं। वनस्पति घी होते हैं, उसको जब गर्म कर दें तो तेल का फॉर्मूला लेते हैं, लेकिन अगर छोड़ दें तो जम जाते हैं। कभी कभी ठंडी जलेबी देखा होगा, उसके ऊपर कुछ जमा हुआ पोषण दिया जाता है, वो घी होता है, ठीक है? वो घी होता है। जो बटर होता है घर में यूज करते हैं, वो क्या होता है? सैचुरेटेड फैट होता है, वो भी जम जाता है। जितनी भी फैट वाली चीज होंगी, उसको अगर आप फ्रिज में रख दें या ठंड में रख दें तो जम जाएंगी। तेल को आप रख दीजिए, नहीं जमेगा। सरसों का तेल, नारियल का तेल जम जाएगा। सरसों का तेल अगर आप रख देंगे फ्रिज में तो कभी नहीं जमेगा। रिफाइंड ऑयल रख देंगे, नहीं जमेगा। तो ये सब अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड ऑयल में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सैचुरेटेड। यानी ऑयल से घी बनाने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, बटर बनाने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। क्या ऐड किया जाता है? हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो हम एल्कीन यानी इथीन के बारे में बात करें। इथीन का फार्मूला क्या होता है? इथीन का C2H4 क्या होता है? C2H4। C2H4 ही होगा। तो कितनी बॉन्डिंग देंगे इसमें? डबल। तो इसमें डबल बॉन्डिंग 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। हाँ। ऐसी मैं उम्मीद करूं कि ऐसे ही होगा। अब इसमें मान लो हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन का मतलब प्लस H2 ना, तो क्या ये ले लेगा? ये C2H4 है ना? इसमें आपने H2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? C2H6 यही बन जाएगा।
अब यहाँ डबल बॉन्डिंग से किस पे आ गए, सिंगल बॉन्डिंग, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड फैटी होते हैं, सेचुरेटेड क्या होते हैं, फैटी। इथेन तो बन इस मेथड को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, जिसके बारे में और डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 साल में 4 बार आता है, इतना इंपॉर्टेंट। अगर पिछले 5-6 साल का पेपर उठाएंगे तो उसमें 4 बार आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजिनेशन के बारे में होता है। एडिशन वाला सेम है एकदम, हैं? एडिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में तो सब आ सकते हैं ना, चाहे वो हाइड्रोजन का एडिशन हो, क्लोरीन का हो, ब्रोमीन का हो, तो खाली एडिशन सीमित नहीं है हाइड्रोजन तक, है ना। लेकिन इसमें हाइड्रोजन को अगर हम सिर्फ लें तो वो हाइड्रोजिनेशन होता है। एडिशन का मतलब हाइड्रोजिनेशन नहीं है, क्योंकि एडिशन में तो अगर क्लोरीन ऐड हो गया तो वो हाइड्रोजिनेशन थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन का पार्ट है ये हाइड्रोजिनेशन, लेकिन एग्जाम में आएगा तो वो स्ट्रेट अवे लिखा हुआ आएगा, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस को बताइए, एक्सप्लेन करिए। 3 नंबर से कम नहीं आएगा प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस को और equation- थ्योरेटिकली भी बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, और लिखकर भी बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग कल और डिस्कस करेंगे, दिखवाएंगे भी हम लोग। सैचुरेट करने से वो दम की जाता है, क्योंकि सैचुरेट हो चुका है। नहीं फिर होता ऐसे क्यों? असल में ये तो लंबा प्रोसेस है, सैचुरेट करने पर ना, जैसे उसके वजह से जो ठंडा करने पर मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं प्रॉपर्टी के सहारे। तो सैचुरेटेड जो भी होगा वो हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो बटर हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो वनस्पति घी हो, ये सब हार्मफुल होते हैं।